मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक हियर अगेन। एज यूजुअल द saga of the stories are continuing and I am going to bring lots and lots of interesting and every day a new story for you guys, just to make sure that we people are becoming better version of ourselves every day. So आज की स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो है ही है, प्लस इंटरेस्टिंग भी है और फ़नी भी है। सो एक बार क्या होता है कि एक सोल्जर्स की टोली होती है, यानी एक उनका बैच होता है सोल्जर्स का, जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जा रहा होता है और उनका कमांडर उनके साथ होता है। तो देयर वर ऑलमोस्ट लाइक 6-7 पीपल, उनके साथ उनका कमांडर भी होता है और उनको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है और वहाँ पर जाके रिपोर्ट करना होता है। तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू वॉक एज फास्ट एज दे कैन, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी और इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था पूरे रास्ते को क्रॉस कर पाना विद इन दैट स्पेस ऑफ टाइम। सो एक पॉइंट के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाए और थक जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि देयर वाज दिस गाय, जो सोल्जर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होके और अपने कमांडर के पास जाके बोलता है कि सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी स्टे बैक हियर, हम क्या यहाँ आज रात को रुक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम चल रहे हैं हमें नहीं लगता है कि हम रात तक वहाँ पहुँच भी पाएंगे और ऐसे हालात में हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हो सकता है और भी ज़्यादा कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए। सो उसको कमांडर को समझ में आता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है और ही जस्ट सेज कि ठीक है बॉस, सब लोग थक गए हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं आसपास रुक जाते हैं। अब उस बर्फीले मौसम में उनके पास कुछ खाने को नहीं होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पर थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे उनको एक चाय की सो कॉल्ड शॉप दिखाई देती है, टपरी दिखाई देती है जो हिंदी में कहा जाता है। तो वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर चाय की दुकान है। दे ऑल फील वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स कि चलो यार, हमें इतनी बर्फीले मौसम में हमें एक कप चाय तो नसीब होगी पीने के लिए। वो जहाँ जैसे जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि दुकान तो बंद पड़ी हुई है। अब सारे के सारे सोल्जर्स इतनी रात से चले जा रहे थे, सबको समझ नहीं आता है कि अब हम किस तरह से रात को निकाल पाएंगे। तो उसमें से एक बंदा जो होता है वो सजेस्ट करता है कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सोल्जर्स की हालत ख़राब है और छोटी सी दुकान है सर, चाय यहीं बना लेते हैं ना, सब कुछ तो अवेलेबल है हमारे पास और बाहर दिख ही रहा है कि सब कुछ अवेलेबल है। तो हम एक काम करते हैं, चाय की दुकान का ताला तोड़ देते हैं और 7-8 कप चाय बना के और इसको आके सुबह एक्सप्लेन कर देंगे शॉपकीपर को। आई एम प्रिटी श्योर यहाँ के लोग माइंड नहीं करेंगे। तो जो कमांडर होता है वो देखता है, वो कहता है ये मानेगा नहीं और वो सिचुएशन भी देखता है, हालात भी देखता है और वो कहता है कि ठीक है, व्हाट कैन आई डू, मतलब ठीक है जो समझ में आता है करो। खैर वो लोग घुसते हैं, दुकान तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद मतलब ताला तोड़ देते हैं और अंदर घुसने के बाद वो चाय वाय बनाते हैं। तो सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि चलो यार कम से कम चाय पीने को मिली। एंड वो किसी तरह अपनी रात काटते हैं और सबके सब टच वुड दे आर ऑल सर्वाइविंग एंड सबके सब सुबह उठते के साथ ही अर्ली मॉर्निंग बिफोर द डॉन, क्रैक ऑफ द डॉन, दे जस्ट लीव द प्लेस और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब वो तो पहुंच जाते हैं, पीछे से जो शॉपकीपर आता है उसका टाइम होता है, वो जैसे घुसता है अपनी शॉप में दरवाज़ा खोलने के लिए तो देखता है कि दरवाज़ा तो ऑलरेडी टूटा पड़ा है और वो जैसे देखता है अंदर की सामान चाय का सामान नीचे रखा है और ये वो, तो एकदम वो कहता है हे भगवान मेरे साथ ये क्या हो गया, आज ही के दिन ये सब होना था और एक तो मेरे घर पे वैसे ही मेरा बेटा इतना बीमार चल रहा है, ऊपर से ये दुकान कोई तोड़फोड़ करके चला गया, मेरी जो है वो दुकान में चोरी हो गई और खूब ऐसे वो रोने धोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो और अंदर जाता है तो देखता है कि जहाँ चूल्हा होता है उसका, वहाँ पर 2-2 हज़ार के 2 नोट रखे होते हैं। तो वो देखता है, कहता है कि अरे ये 2-2 हज़ार के 2 नोट्स, 4,000 रुपये यहाँ रखे हुए हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलता है और वो मारे खुशी के पागल हो जाता है और वो घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी बीवी को सारी सिचुएशन बताता है। तो खैर सब चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर वो वहाँ आता है और वहाँ जैसे पहुँचता है तो देखता है वही जो सोल्जर्स की टोली है वो वापस आके उसी की दुकान पर रुकती है एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी इन अ रिलैक्स्ड मूड। तो वो जो चाय वाला होता है वो बड़े मज़े में गाना गा रहा होता है और वो बोलता है कि साहब आपके लिए चाय बनाता हूँ और ये वो करके, और सबके लिए चाय वाय बनाता है और बिल्कुल गाना गाते गाते मूड में वो सबको चाय दे के आता है। तो कोई उससे पूछ ही लेता है कि बाबा क्या हो गया, तुम तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो और बड़े गाने वाने गा रहे हो, सब घर में बढ़िया है? तो कहता है अरे सर मैं आपको क्या बताऊँ, कल रात को मेरी दुकान में साक्षात भगवान आ गए।
तो वो कहता है कि हैं भगवान आ गए? बोले हाँ, कल रात को मेरी दुकान में मेरी दुकान लूट गई, पिट गई, और वो लूटने पीटने वाला कोई और नहीं, ऊपर से भगवान आके मेरी दुकान को लूट के गए। तो सब लोग के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। तो फिर वो कहता है कि मुझे आपको यकीन नहीं होगा, मेरे घर में मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और मैं यहाँ पिछले 10 दिन से एक कप चाय बेचने के लिए तरस रहा था कि कोई बंदा आके मेरी चाय मतलब ख़रीद ले, लेकिन इस जगह पे यहाँ कोई नहीं आता सिवाय आप सोल्जर्स के। तो यहाँ मेरी दुकान की बिक्री नहीं हुई थी और मेरे घर में मेरा बच्चा इतना बीमार था कि मेरे पास पैसे नहीं थे उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो मैंने बल्कि कल जाके अपने एक लोन उधारी देने वाले को मैंने बोल भी दिया था कि भाई मेरी दुकान तो गिरवी पे रख ले, लेकिन मुझे 4,000 रुपयों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, मुझे वो 4,000 रुपये दे दे। और जब मैं अगले दिन यहाँ पहुँचा तो देखा मेरी दुकान टूटी हुई थी, मेरे दुकान में से सारा जो सामान था वो चाय का इधर उधर फैला हुआ था, लेकिन मैंने ये देखा कि चूल्हे के पास 2-2 हज़ार के 2 नोट रखे हुए थे। तो जो सोल्जर्स थे वो सबके सब समझ गए कि ये हमारे कमांडर की समझदारी है, एंड वो उसके कंधे पे हाथ रखते बोलते कोई बात नहीं बाबा, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। एंड दे ऑल फेल्ट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस कमांडर कि उसने इतना डेप्थ में सोचा कि भाई भले यहाँ एक सिचुएशन ऐसी है कि सोल्जर्स का पेन उससे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन उसका जिसकी दुकान में आप घुस रहे हो उसका भी पेन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी सिचुएशन को जो झेल रहे हैं ऊपर वाला हमारी मदद नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाला कभी खुद नहीं आता है मदद करने के लिए, लेकिन वो ज़रिए बना देता है। तो be always kind to yourself, to the people you love and to everyone around you, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। आपको नहीं पता है कि सामने जो बंदा बैठा है वो कौन सी सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहा है। सो that's the moral of the story. I hope you liked today's story. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also don't forget to subscribe to my channel. मैं आपसे कल मिलूँगी एक और मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड वेरी स्वीट नाइस स्टोरी के साथ। तो तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए। दिस इज़ एंजल सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय, ta-da!